इमेजिन करो आपके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको ऐसे शेयर्स बताए जो रॉकेट हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। वेल माय फ्रेंड्स, वो सुपर पावर का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन मैं यहां सिर्फ नंबर्स की बातें करने नहीं आया हूं। ऑब्वियसली फंडामेंटल एनालिसिस इज मोर देन जस्ट रेशियोज एंड इक्वेशंस। सो अब आप चाहे एक सीजन इन्वेस्टर हैं या एक क्यूरियस बिगिनर है, इस वीडियो में हम प्रॉपर फंडामेंटल्स देखेंगे कि कैसे मुझे पता चले पर्टिकुलर स्टॉक मेरे को बाय करना है या नहीं। एंड वीडियो के एंड में एक शॉर्टकट भी जानेंगे कैसे हम इसको शॉर्टकटली कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस, ताकि हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन कर सकें। एंड ये सब पॉसिबल होता है बाय एनालाइजिंग फैक्टर जैसे कि अर्निंग, रिवेन्यू, डेट एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। फंडामेंटल एनालिस्ट बेसिकली इजीली बता सकते हैं वेदर अ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और फेयरली प्राइस्ड। की मैट्रिक्स इन फंडामेंटल एनालिसिस। वैसे तो फंडामेंटल्स में बहुत सारे रेशियोज आते हैं, बट इफ वी अप्लाई 80-20 रूल, सो वी गेट इंपॉर्टेंट रेशियोज एज अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डेट टू इक्विटी रेशियो। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। सो अर्निंग पर शेयर एक ऐसा फंडामेंटल मैट्रिक है जो मेजर करता है कंपनी के प्रॉफिट्स ऑन पर शेयर बेसिस। अगर हम कंपनी के नेट इनकम को डिवाइड कर दे बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, सो हमारे पास आता है ईपीएस। ईपीएस बेसिकली हमें इनसाइट्स बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स स्टॉक। जितना ज्यादा ईपीएस होगा उतनी हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी। लेकिन अगर ईपीएस हमारा क्वार्टर बाय क्वार्टर गिर रहा है तो इट मींस कंपनी कोई फाइनेंशियल ट्रबल में है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ईपीएस ओवर टाइम या फिर कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मींस पीई रेशियो। ये बेसिकली हेल्प करते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइसेस और इसके ईपीएस को कंपेयर करने के लिए। एंड ये कैलकुलेट होता है बाय डिवाइडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक बाय इट्स ईपीएस। पीई रेशियो बेसिकली इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। हायर पीई मींस इन्वेस्टर्स बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक्स हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके। और वहीं लोअर पीई इंडिकेट करता है अंडर वैल्यूएशन। लेकिन ये एसेंशियल है कि हम बाकी के फैक्टर्स जैसे कि इंडस्ट्री नॉर्म्स और ग्रोथ पोटेंशियल को भी कंसीडर करें। रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो मेजर करता है कि कंपनी शेयर होल्डर इक्विटी प्रॉफिट बनाने के लिए प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। यह कैलकुलेट होता है बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। आरओई दिखाता है कंपनी में बेसिकली कितनी एबिलिटी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। हायर आरओई मींस बेटर परफॉर्मेंस एज कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है विद लेस शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। एंड वहीं आरओई वेरी कर सकता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, तो हम कंपेयर कर सकते हैं बाकी इंडस्ट्री से ताकि हम एक रिलेटिव परफॉर्मेंस मिल पाए। डेट टू इक्विटी रेशियो, डीई रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो एक लेवरेज रेशियो है जो मेजर करता है कंपनी की फाइनेंशियल लेवरेज, जिसमें कंपनी पर टोटल डेट कितना है, उसके अगेंस्ट में शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। यह कैलकुलेट होता है बाय डिवाइडिंग टोटल डेट बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। डीई रेशियो बेसिकली इंडिकेट करता है कंपनी के पास कितने प्रोपोर्शन में डेट है इक्विटी के मुकाबले। हायर डीई मींस हायर फाइनेंशियल रिस्क एज कंपनी जो है वो डेट पर ज्यादा रिलाई कर रही है अपने ऑपरेशंस के लिए। और वहीं लोअर डीई इंडिकेट करता है लोअर फाइनेंशियल रिस्क और बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्वालिटेटिव फैक्टर्स। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, हम सिर्फ नंबर्स पे बात नहीं करेंगे। सो फंडामेंटल्स में हमारे पास क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इंडस्ट्री डायनामिक्स भी आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो सारी चीजें यहां डिसाइड करता है, चाहे आप बात करें कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी या फिर कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड्स की। मैनेजमेंट टीम बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, तो मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें कंपनी से रिलेटेड कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे इंडस्ट्री आउटलुक। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करती है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहां स्टैंड करती है। बिजनेस मॉडल, अब कंपनी का बिजनेस मॉडल और मेन रिवेन्यू सोर्सेज क्या हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री से रिलेटेड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट,
उस कंपनी पर क्या क्या रेगुलेटरी कंडीशंस हैं एंड वो कंपनी उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। टूल्स एंड रिसोर्सेज, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पर जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था हम एक शॉर्टकट की बात करने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट पे आते हैं। तो देखो, इसके लिए मैं सीधा जाऊंगा डायरेक्टली एंजल वन की साइट पे। अब फॉर एग्जांपल मेरे को HDFC बैंक का ओवरव्यू देखना है, तो मैं HDFC बैंक पे क्लिक करूंगा एंड मेरे पास यहाँ पे ये चार्ट ओपन होता है। बट यहाँ ऊपर मेरे पास 3 ऑप्शन है, जहां पे ओवरव्यू का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ ओवरव्यू पे जाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा फंडामेंटल्स आ जाते हैं। जहां यहाँ सबसे पहले तो मेरे पास नॉर्मल ओपन, हाई, लो, क्लोज वगैरह प्राइसेस वगैरह दिख रहे हैं, एवरेज प्राइसेस वगैरह। वहीं मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं तो यहाँ पे नो योर स्टॉक क्वालिटी, देखो 5 आउट ऑफ 5 मीन्स ये काफी अच्छा स्टॉक है। इसके अंदर भी इसने प्रॉपर हमें रिसर्च करके दी हुई है कि इसमें अच्छा क्या है स्टॉक में। वैल्यूएशन हमारे पास नॉर्मल इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए 2068, बट इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है, एवरेज प्राइस, वो 1514 चल रहा है। सो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम एक HDFC बैंक में बाय करें, ठीक। एंड यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंसिव हो जाएगा इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक, ओवर प्राइस्ड हो जाएगा हमारे पास 15,000 से ऊपर का। इसके बाद आते हैं हमारे पास फाइनेंशियल में भी इसने बता दिया कौन सी चीज़ें अच्छी वर्क कर रही हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अच्छी वर्क नहीं कर रही हो। अगर हम सारी इनसाइट्स देखना चाहते हैं तो ये सारे हमारे EPS, देखो हमने EPS सभी डिस्कस किया था, हाईएस्ट है EPS इसका अभी तक, ठीक। अब नीचे और आते हैं तो हमारे पास सारे फंडामेंटल रेशियोज आ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया हमारा PE रेशियो जो कि इसका अच्छा चल रहा है, एंड हमारा ROE जो कि वो भी इसका अच्छा चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हमारी मार्केट कैप कितनी है, सेक्टर का रिटर्न कितना है, मार्केट का रिटर्न कितना है, एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न जो हमारा नेगेटिव में चल रहा है, लेकिन बाकी मार्केट सेक्टर्स क्या पॉजिटिव में चल रहा है। एंड वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो FII के पास कितने स्टॉक्स हैं, 50% FII के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास 23%, इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने हैं, अदर DII के पास कितने हैं, नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास कितने हैं। एंड ये ऑब्वियसली ये वो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये वो हैं जो बेसिकली लिस्टेड हैं। आपको पता होगा कि सारे के सारे शेयर कोई भी कंपनी अपने लिस्ट नहीं कर सकता है, तो ये वो शेयर हैं जो लिस्टेड है, ठीक। सो यहाँ पे आप पूरा का पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।